कई दिनों के बाद किसी ट्रेलर को देख के वाइब आई है और ये वाइब बिल्कुल वैसी है जैसी मार्वल की पुरानी मूवीज के ट्रेलर्स की होती थी। सीक्रेट इन्वेजन जैसा घाव देने के बाद मार्वल ने इस ट्रेलर को फैंस को हील करने के लिए लॉन्च किया है और मैं तो ट्रेलर देख के ही खुश हो गया। ट्रेलर काफी अच्छा है। ट्रेलर में काफी डिटेल से पॉइंट आउट करने को, तो बने रहना हमारी इस वीडियो में क्योंकि हम ब्रेक डाउन करेंगे लोकी सीजन 2 के ट्रेलर का। तो ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें देखने को मिलते हैं मोबियस और लोकी, जिसमें मोबियस लोकी को एक रूम में लेके जा रहा है जहाँ पे मोबियस पुकारता है ओबी को। फिर हमें इस कैरेक्टर की पहली झलक देखने को मिलती है जिसका रोल के.यू. क्वान प्ले करने वाले हैं। इस कैरेक्टर को देखने से पता लग रहा है कि ये एक मैकेनिक होने वाला है क्योंकि इस रूम में चारों तरफ टीवीए के गैजेट्स हैं जो सुधारने के लिए पड़े हुए हैं और वहीं इसी टेबल के नीचे लिखा हुआ है रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट, जिससे यह साफ हो जाता है कि टीवीए में जितने भी गैजेट्स हैं सब ओबी ने बनाए हैं, यानी इसी कैरेक्टर ने। और इस कैरेक्टर के पास टीवीए की काफी नॉलेज है, इसीलिए मोबियस लोकी को इसके पास लेके आया और लोकी के कपड़े और हाथ में घाव देखने से साफ पता लग रहा है यह सीजन 1 के एंडिंग के जस्ट आगे का ही सीन है। ट्रेलर पर वापस आते हैं जहाँ पे मोबियस लोकी की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने आता है और उतनी ही देर में लोकी में ग्लिच हो जाता है और लोकी वहां से गायब हो जाता है। तब मोबियस ओबी से कहता है कि इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, जिसके जवाब में ओबी कहता है टीवीए में टाइम स्लिप इम्पॉसिबल है, जिसका मतलब टीवी के अंदर किसी में भी ऐसा ग्लिच नहीं आ सकता। तो ये लोकी के साथ क्यों हो रहा है? स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमने देखा था कि दूसरे यूनिवर्स में जाने पर कैरेक्टर्स में अजीब सा ग्लिच आता है क्योंकि उस यूनिवर्स के एलिमेंट्स में वे फिट नहीं हो पाते। और टीवी में ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि लोकी दूसरे टाइमलाइन की टीवीए में आ गया होगा, या फिर ही हू रिमेन्स के मर जाने के बाद पूरा टीवीए रीसेट हो गया, जिस वजह से पूरे टीवीए का प्रोग्राम बदल गया। और जब लोकी वहां पहुंचा तो वो उस प्रोग्राम का पार्ट ही नहीं है, इसलिए वह ग्लिच कर रहा है। जिसके बाद हमें मार्वल स्टूडियो का लोगो दिखाया जाता है जो देखने में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में काफी सारे अल्फाबेट्स हैं और इसे ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला उन अक्षरों में LOKI के अलावा एक भी अक्षर नहीं है, जो कि ये लोगो स्पेशली लोकी के लिए डिजाइन किया गया है। और वहीं ट्रेलर के एक सीन में हमें लोकी, मोबियस और हंटर भी दिखाई देती है जिसमें लोकी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और यह सीन सीजन 2 के बिल्कुल स्टार्टिंग का होने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी लोकी ने वही ड्रेस पहनी हुई है जो लोकी सीजन 1 के फिनाले के दौरान पहना हुआ था। क्योंकि ही हू रिमेन्स की डेथ के बाद मोबियस ने लोकी को पहचानने से मना कर दिया था, तो लोकी फिर से उसे अपनी साइड करना चाहता है। इसीलिए लोकी मोबियस को कन्विंस करने के लिए उसी जगह लेके जाता है जहाँ सिल्वी ने टाइम कीपर्स की गर्दन उड़ाई थी और वहाँ वॉल पे टाइम कीपर्स की पेंटिंग बनी हुई है जिसे लोकी प्रून कर देता है जहाँ पर कैंग की स्टेचू निकलती है। और लोकी उन्हें यह बताने में कामयाब हो जाता है कि इन सब के पीछे कोई टाइम कीपर्स नहीं है बल्कि वो तो ही हू रिमेन्स था। यह वही सीन होगा जिसके बाद लोकी ग्लिच करेगा और उसके बाद मोबियस लोकी को ओबी के पास लेके जाएगा जहाँ पे जाके लोकी ग्लिच करेगा। और वहीं ट्रेलर के बिल्कुल छोटे से सीन में लोकी टाइम स्लिप करता हुआ एक जगह पहुंचता है जहाँ पीछे एक शॉप है जिसपे लिखा है पिरहाना पावर स्पोर्ट और लोकी के पीछे हमें दिखाई जाती है जेट्स की। जैसा सीजन 1 में हमें बताया गया था कि मोबियस को जेट्स की खरीदनी थी और किसी कारण के चलते मोबियस टीवीए में आ गया और इसी सीन में हमें इसी जगह मोबियस का पास्ट वर्जन दिखाई देने वाला है जहां मोबियस जेट्स की खरीदने वाला है जो कि मोबियस की किस्मत में नहीं लिखा हुआ। और वहीं इस सीन में हमें हंटर B-15 दिखाई देती है जो डॉक्टर की ड्रेस में है, जिसके पीछे टीवीए का डोर खुला है। और इस सीन को ध्यान से देखकर पता लग रहा है कि हंटर B-15 के आगे आने के बाद वह गेट खुला है, जिससे यह साफ पता चल रहा है यह उस डोर में से नहीं आई है। तो प्रोबेबली यह हंटर B-15 का पास्ट वर्जन होगा जहाँ पे वो एक डॉक्टर थी। और इसके पीछे जो गेट खुला है तो वो हो सकता है हंटर B-15 खुद ही हो जो अपने पास्ट के बारे में पता करने आई हो। और एक और सीन में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि शायद किसी जेल में से भाग रहा है। अब ये कैरेक्टर भी टीवीए का ही एक मेंबर है जो सीजन 1 में भी दिखा था, तो इस सीन में भी हमें इस कैरेक्टर के पास्ट के बारे में जानने को मिलेगा। ट्रेलर के एक सीन में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो मोबियस के पास है और उस पर लोकी की पावर्स का अटैक हुआ है। फिर आगे ट्रेलर में हमें सिल्वी भी दिखाई गई जिसके सामने ये कुछ अजीब सा उठ रहा है। प्रोबेबली यहाँ सिल्वी टेलीकाइनेसिस की पावर यूज कर रही होगी। फिर अगले शॉट में हमें सिल्वी फाइट करती हुई नजर आती है जिसपे हम आगे बात करेंगे। फिर अगले शॉट में हमें एक आदमी गिरता हुआ दिखाया जाता है जिसे लोकी ने अपनी पावर्स यूज करके फेंका था। बताओ बेचारा अब जाके गिर रहा है। यार इस सीन को आगे पीछे करने की क्या जरूरत थी? हाँ, तो बैक टू द पॉइंट। इस कैरेक्टर की झलक ट्रेलर में काफी बार देखने को मिली है जहाँ एक सीन में लोकी इसी कैरेक्टर के ऊपर अपनी नई पावर्स यूज कर रहा है जहाँ वह अपनी शेडोज का यूज कर रहा है उसे पकड़ने के लिए। उस सीन के दौरान लोकी की आंखों का कलर चेंज होना वो काफी इंटरेस्टिंग है। आगे हमें मोबियस स्पेस सूट में दिखाई पड़ता है जहाँ वह टीवीए के बाहर जा रहा है और जब वो बाहर जाता है तो सामने हमें एक मशीन सा कुछ दिखाई पड़ता है जिसके अंदर मल्टीपल टाइमलाइंस जारी है। और ऐसा होता हुआ हमने ट्रेलर के इस सीन में भी देखा था जहाँ टीवी के गैजेट में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। हो सकता है शायद ये बिगड़ी हुई टाइमलाइन को सेक्रेट टाइमलाइन बनाने की मशीन हो जो किसी कारण खराब हो गई होगी या सही तरीके से काम नहीं कर रही होगी, जिसे सुधारने के लिए मोबियस वहां जा रहा है।
आगे हमें TVA का डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, जहाँ TVA की बिल्डिंग्स की लाइट ऑफ हो रही है, जिसे देखकर लोकी काफी शॉक है। और एक सीन में हमें TVA का एक गैजेट बड़ा होते हुए दिखाई देता है, जिसपे लिखा है थैंक यू सो मच फॉर सर्विसेज। अब ये इशारा कर रहा है TVA के मेंबर्स की तरफ। शायद हो सकता है ये TVA के किसी हेडक्वार्टर को परमानेंटली एंड करने के लिए इशारा हो, या फिर उनके मेंबर्स को मारने के लिए, जो शायद वो जान चुके हैं, जो TVA के लिए खतरा बन सकता है। और आगे जाके हमें TVA में कई डोर्स ओपन होते हुए दिखाई जाते हैं, जहां TVA के कई मेंबर्स आते हैं और लोकी, सिल्वी और इस TVA हेडक्वार्टर्स के कई मेंबर्स पर हमला कर देते हैं। अब ये किन के ऑर्डर्स पे आए इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसी फाइट के दौरान कई मेंबर्स मर जाते हैं। फिर एक सीन के दौरान जितने भी मेंबर्स लोकी को मारने आए थे, उन सबको लोकी अपनी पावर से हरा देता है। और यहाँ पर लोकी और सिल्वी दोनों एक साथ है। इसका मतलब इन दोनों ने कंबाइन होकर इस पावर का यूज किया है, जो काफी खतरनाक है, क्योंकि सीजन 1 में भी इन्होंने कंबाइन होकर अपनी पावर से अलायत को रोक दिया था। अब आते हैं मेरे ट्रेलर के सबसे फेवरेट पार्ट पर, जहाँ पूरी सीरीज का प्लॉट छिपा हुआ है। इस सीन में हमें लोकी और मोबियस टाइम में पीछे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये ऑर्गेनाइज किया है कैंग के इस वेरिएंट ने, जो विक्टर टाइमली है, जिसे हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनिया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। जहाँ ट्रेलर में हमें आगे विक्टर टाइमली दिखाया जाता है, जो कोई स्टेज शो कर रहा है। यहाँ पर हमें रवोना लेंसलेयर भी दिखाई देती है, जो अपनी मिस्ट्री सुलझाने आई है। जहाँ विक्टर टाइमली स्टेज पर कहता है मेक द हार्ड चॉइस, और थोड़ी देर में हमें मिस मिनट का एक सीन देखने को मिलता है, जो अपना साइज बड़ा कर रही है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे विक्टर टाइमली का कैरेक्टर इस जगह को कॉन्कर करने आया है, और लोकी मोबियस को यहाँ पे लेके आया ताकि इसे रोका जा सके, क्योंकि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद किंग के कई वेरिएंट मल्टीवर्स के लिए खतरा बनेंगे। और लोकी यह मान चुका है कि TVA कोई गलत नहीं है, बल्कि उसे चलाने वाला गलत नहीं होना चाहिए। इसी सीन के दौरान लोकी मोबियस को समझा रहा है किस तरह किंग के सारे वेरिएंट्स की आपस में वॉर हुई थी और कितने यूनिवर्सेस खाक हुए थे। अब ये सब दोबारा ना हो, इसीलिए लोकी मोबियस को बताता है कि किंग के मल्टीपल वेरिएंट्स है, जो कि बहुत खतरनाक है। पर उसमें किंग का एक वेरिएंट है जो ओरिजिनल किंग है, मतलब प्राइम किंग, जिसी ने सबसे पहले टाइमलाइन को कॉन्कर करना चालू किया था। अगर हमने किंग के OG वेरिएंट को ही रोक लिया तो ये सब दोबारा से नहीं होगा, और मल्टीवर्स भी इससे सुरक्षित रहेगा, जिस वजह से ये विक्टर टाइमली को रोकने के लिए गए हैं। विक्टर टाइमली इस सीरीज में किंग का OG वेरिएंट होने वाला है, और इसने कई दुनियाओं को कॉन्कर कर लिया है, चाहे पास्ट की हो या फ्यूचर की। अब ये सीरीज इसी के ऊपर रिवॉल्व करेगी, जहाँ एंड आते आते लोकी शायद इस वेरिएंट को रोकने में कामयाब हो जाएगा। पर हो सकता है सीरीज की एंडिंग में हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिले, क्योंकि अब जो होने वाला है उसे रोकना इम्पॉसिबल है। किंग वॉर होके रहेगी, इनकर्जन्स फिर से होंगे, कई यूनिवर्सेस तबाह होंगे, और TVA का कंट्रोल किंग टू किंग पास होता रहेगा। और लास्ट में जाके फिर से इन सारी वॉर्स को हो जाने के बाद TVA का कंट्रोल ही हू रिमेन्स के हाथ में आ जाएगा। या फिर इस बार कोई अलग ट्विस्ट आएगा जो ही हू रिमेन्स को भी हरा दे और एक अलग ही दुनिया क्रिएट करे, जिसमें किंग के पैदा होने का चांस ही ना हो, और वो ट्विस्ट शायद डॉक्टर डूम हो। अब यह सब पता करने के लिए हमें अभी काफ़ी वेट करना पड़ेगा। मुझे पता है मैंने ट्रेलर की कई डिटेल्स मिस कर दी, क्योंकि या तो वो मुझे समझ में नहीं, या वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जैसे रवोना का वॉइड में होना, या फिर इस सीन में किसी आदमी का गिरना जिस पे लोकी की पावर्स का अटैक हुआ है, और गिरते वक्त उसका रूप बदलना, और गौर से देखने पर साफ पता नहीं लग रहा, पर मेरी प्रेडिक्शन तो लोकी ही है। अब ये कोई लोकी का दूसरा वेरिएंट ही हो सकता है जिस पर मेन लोकी ने हमला किया हो, या फिर हो सकता है ये सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन हो। और लगभग मैंने पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर दिया। अगर फिर भी कोई डिटेल मिस हो गई हो, या फिर कोई ऐसी डिटेल जिसे आपने नोटिस किया और मैं नहीं कर पाया, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। आप इस सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड है ये भी बताना मत भूलना। मैं तो इस सीरीज के लिए मार्वल की आने वाली मूवीज से भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आपको हमारा ब्रेकडाउन पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। टेक केयर एंड बाय।